नमस्कार सभी भक्तगण को। मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं आज फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए हमारे साथ बने रहिए अगले 30 से 40 मिनट और इस दिव्य ज्ञान का हम लोग लाभ उठाते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं भगवान श्री कृष्ण से। हे प्रभु, आज मैं फिर से श्रीमद् भागवत गीता का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप हमारी सहायता करें। मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ अच्छे से करूं, उसका श्लोक का पाठ अच्छे से करूं, उसका अर्थ अच्छे से समझूं और तात्पर्य भी अच्छे से समझूं और इस दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठाऊं, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे राम राधे राधे। आइए आरंभ करते हैं। इस श्लोक के माध्यम से पुरुषः प्रकृतिस्ततो हि भुङ्गे प्रकृति जनान गुणान कारणम गुण संडोष्य सद सदो निज नमसु। इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यह श्लोक यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे में किस प्रकार देहांतर करता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रकाट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतर करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। यह कर्म चलते रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्यक्त हैं। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन परिमाणिक स्रोत से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। इस यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की क्षीण अभिलषित आकांक्षा समाप्त हो जाए और कर्मशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जताने की इच्छा को कम करता जाएगा, त्यों त्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, त्यों त्यों उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चायुक्तको देहे सिमनु पुरुषः परः। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है।
परम स्वामी है और सबकी तथा क्षमा कीजिएगा और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाता है। यहाँ पर कहा गया है कि जीवात्मा के साथ निरंतर रहने वाला परमात्मा परमेश्वर का प्रतिनिधि है, वह सामान्य जीव नहीं है। चूंकि अद्वैतवादी चिंतक शरीर के ज्ञाता को एक मानते हैं, अतएव उनके विचार से परमात्मा तथा जीवात्मा में कोई अंतर नहीं है। लेकिन परमात्मा किसी सीमित भोक्ता के रूप में या शारीरिक कर्मों में भाग लेने वाले के रूप में विद्यमान नहीं रहता, अपितु वह साक्षी, अनुमतिदाता तथा परम भोक्ता के रूप में विस्थित रहता है। उसका नाम परमात्मा है, आत्मा नहीं। वह दिव्य है। अतः यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आत्मा तथा परमात्मा भिन्न भिन्न है। परमात्मा के हाथ पैर सर्वत्र रहते हैं, लेकिन जीवात्मा के ऐसा नहीं होता। क्योंकि परमात्मा परमेश्वर है, अतएव वह अंदर से जीव को भौतिक भोग की आकांक्षा पूर्ति की अनुमति देता है। परमात्मा की अनुमति के बिना जीवात्मा कुछ भी नहीं कर सकता। जीव भुक्त है और भगवान भोक्ता या पालक है। जीव अनंत है और भगवान उन सब में मित्र रूप में निवास करता है। तथ्य यह है कि प्रत्येक जीव परमेश्वर का नित्य अंश है और दोनों मित्र रूप में घनिष्ठता पूर्वक संबंधित है। लेकिन जीव में परमेश्वर के आदेश को अस्वीकार करने की, प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से स्वतंत्र पूर्वक कर्म करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चूंकि उसमें यह प्रवृत्ति होती है, अतएव वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति कहलाती है। जीव या तो भौतिक शक्ति में या आध्यात्मिक शक्ति में स्थित हो सकता है। जब तक वह भौतिक शक्ति द्वारा बद्ध रहता है, तब तक परमेश्वर मित्र रूप में परमात्मा की तरह उसके भीतर रहते हैं, जिससे उसे आध्यात्मिक शक्ति में वापस ले जा सके। लेकिन अपनी अल्प स्वतंत्रता के कारण जीव निरंतर आध्यात्मिक प्रकाश की संगति ठुकराता है। स्वतंत्रता का यह दुरुपयोग ही बद्ध प्रकृति में उसके भौतिक संघर्ष का कारण है। अतएव भगवान निरंतर बाहर तथा भीतर से आदेश देते रहते हैं। बाहर से वे भागवत गीता के रूप में उपदेश देते हैं और भीतर से वे जीव को यह विश्वास दिलाते हैं कि भौतिक क्षेत्र में उसके कार्यकलाप वास्तविक सुख के अनुकूल नहीं है। उनका वचन है, इसे त्याग दो और मेरे प्रति श्रद्धा करो, तभी तुम सुखी होगे। इस प्रकार जो बुद्धिमान व्यक्ति परमात्मा में तथा अथवा भगवान में श्रद्धा रखता है, वह सच्चिदानंद जीवन में जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। या एवं वेति पुरुषम प्रकृतम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भिजायते। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। प्रकृति, परमात्मा, आत्मा तथा इनके अंतः संबंध को स्पष्ट जानकारी हो जाने पर मनुष्य मुक्त होने का अधिकारी बनता है और वह इस भौतिक प्रकृति में लौटने के लिए बाध्य हुए बिना वैकुंठ वापस चले जाने का अधिकारी बन जाता है। यही ज्ञान का फल है। ज्ञान यह समझने के लिए होता है कि दैव योग से जीव इस संसार में आ गिरा है। उसे प्रमाणिक व्यक्तियों, साधु पुरुषों तथा गुरु की संगति में निजी प्रयास द्वारा अपनी स्थिति समझनी है और तब जिस रूप में भगवान ने भागवत गीता कही है, उसे समझकर आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना वृत्ति को प्राप्त करना है। तब यह निश्चित है वह इस संसार में फिर कभी नहीं आ सकेगा।
यह वह सच्चिदानंदमय जीवन बिताने के लिए वैकुंठ लोक में भेज दिया जाएगा। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। ध्यानेन ध्यानेन, क्षमा कीजिएगा, ध्याने नात्मनि पश्यन्ति के चिदात्मान महात्मना अनन्य संख्यन योगेन कर्म योगेन चापड़े। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर योग द्वारा देखते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। भगवान अर्जुन को बताते हैं, जहां तक मनुष्य द्वारा आत्म साक्षात्कार की खोज का प्रश्न है, बद्ध जीवियों की दो श्रेणियां हैं। जो लोग नास्तिक अज्ञेयवादी है तथा संशयवादी है, वे आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन है। किंतु अन्य लोग जो आध्यात्मिक जीवन संबंधी अपने ज्ञान के प्रति श्रद्धावान है, वे आदर्श भक्त दार्शनिक तथा निष्काम कर्मयोगी कहलाते हैं। जो लोग सदैव अद्वैतवाद की स्थापना करना चाहते हैं, उनकी भी गणना नास्तिकों व अज्ञेयवादियों में की जाती है। दूसरे शब्दों में केवल भागवत भक्त ही आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त होते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि इस प्रकृति के भी परे वैकुंठ लोक तथा भगवान है, जिसका विस्तार परमात्मा के रूप में प्रत्येक व्यक्ति में हुआ है और जो सर्वव्यापी है। निसंदेह कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। इन्हें श्रद्धावानों की श्रेणी में गिना जा सकता है, और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति क्षमा कीजिएगा, इन्हें सांख्य दार्शनिक इस भौतिक जगत का विश्लेषण 24 तत्वों के रूप में करते हैं, और वे आत्मा को 25वां तत्व मानते हैं। जब वे आत्मा की प्रकृति को भौतिक तत्वों से परे समझने में समर्थ होते हैं, तो वे यह भी समझ जाते हैं कि आत्मा के भी ऊपर भगवान है और वह 26वां तत्व है। इस प्रकार वे कर्म सह कृष्ण भावना की भक्ति के स्तर तक पहुंच जाते हैं। जो लोग निष्काम भाव से कर्म करते हैं, उनकी भी मनोवृत्ति सही होती है, उन्हें कृष्ण भावना की भक्ति के पद तक बढ़ने का अवसर दिया जाता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी चेतना शुद्ध होती है और वे ध्यान द्वारा परमात्मा को खोजने का प्रयत्न करते हैं, और जब वे परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं तो वे दिव्य पद को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अन्य लोग हैं जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा परमात्मा को जानने का प्रयास करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो हठयोग द्वारा अपने बालकों जैसे क्रियाकलापों द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। अन्य तवेव मजानन्तः श्रुत्वा न्येभ्य पास्ते तेपि चतितरन्यतवेव मृत्युयं श्रुति प्रणाया। क्षमा कीजिएगा, प्रायणः। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी परमाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु के पथ को पार कर जाते हैं। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से लागू होता है, क्योंकि आधुनिक समाज में आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा नहीं दी जाती। कुछ लोग नास्तिक प्रतीत होते हैं तो कुछ अजैयवादी तथा दार्शनिक, लेकिन वास्तव में इन्हें दर्शन का कोई ज्ञान नहीं रखता या ज्ञान नहीं होता। जहां तक सामान्य व्यक्ति की बात है, यदि वह पुण्य आत्मा है तो श्रवण द्वारा प्रगति कर सकता है। यह श्रवण विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आधुनिक जगत में कृष्ण भावनामृत का उपदेश करने वाले भगवान चैतन्य ने श्रवण पर अधिक बल दिया था, क्योंकि यदि सामान्य व्यक्ति प्रामाणिक स्रोतों से केवल श्रवण करे तो वह प्रगति कर सकता है। विशेषतः चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यदि वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे दिव्य ध्वनि को सुने, इसीलिए कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को सिद्ध पुरुषों से श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए, और इस तरह कर्म से प्रत्येक, क्षमा कीजिएगा, इस तरह कर्म से प्रत्येक वस्तु समझने में सामर्थ्य बनना चाहिए। तब निश्चित रूप से परमेश्वर की पूजा हो सकेगी। भगवान चैतन्य प्रभु ने, महाप्रभु ने कहा है, इस युग में मनुष्य को अपना पद बदलने की आवश्यकता नहीं है, अपितु उसे चाहिए कि वह मनोधर्मिक तर्क द्वारा परम सत्य को समझने के प्रयास को त्याग दें। उसे उन व्यक्तियों का दास बनना चाहिए जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है। यदि कोई इतना भाग्यशाली हुआ कि उसे शुद्ध भक्त की शरण मिल सके, तो उसे कर्म से शुद्ध भक्त का पद प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में श्रवण विधि पर विशेष रूप से बल दिया गया है, और यह सर्वथा युक्त है। यद्यपि सामान्य व्यक्ति, विशेष रूप से सामान्य व्यक्ति तथा कथित दार्शनिकों की भांति प्रायः सामर्थ्य नहीं होता, लेकिन प्रामाणिक व्यक्ति से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करने से इस भव सागर को पार करके भागवत धाम वापस जाने में उसे सहायता मिलेगी। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। या वत्स जयते किं कीशिस्त सत्वम अस्थावर जड़मम क्षेत्रज्ञ संयोगात दीदी भारत सर्व। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, हे भरत वंशियों श्रेष्ठ, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि जो जड़ तथा अचड़ जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस श्लोक में ब्रह्मांड की सृष्टि के भी पूर्व से अस्तित्व में रहने वाली प्रकृति तथा जीव दोनों की व्याख्या की गई है। जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है वह जीव तथा प्रकृति का संयोग मात्र होता है। वृक्ष, पर्वत आदि ऐसी अनेक अभिव्यक्तियां हैं जो गतिशील नहीं है। इनके साथ ही ऐसे अनेक वस्तुएं हैं जो गतिशील हैं, और ये सब भौतिक प्रकृति तथा परा प्रकृति अर्थात जीव के संयोग मात्र है। परा प्रकृति जीव के स्पर्श के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति का संबंध निरंतर चल रहा है, और यह संयोग परमेश्वर द्वारा संपन्न कराया जाता है। अतएव वे ही परा तथा अपरा प्रकृतियों के नियामक हैं। अपरा प्रकृति उनके द्वारा सृष्ट है, और परा प्रकृति उस अपरा प्रकृति में रखी जाती है। इस प्रकार सारे कार्य अभिव्यक्तियां तथा अभिव्यक्तियां घटित होती है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। समम, क्षमा कीजिएगा, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनाशाय तस्वविनाशयन्तः यः पश्यति स पश्यति। आइए भगवान श्री कृष्ण इस अर्जुन को इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति सत्संगति से तीन वस्तुओं को, शरीर, शरीर का स्वामी या आत्मा
तथा आत्मा के मित्र को एक साथ संयुक्त देखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। जब तक आध्यात्मिक विषयों के वास्तविक ज्ञाता की संगति नहीं मिलती, तब तक कोई इन तीन वस्तुओं को नहीं देख सकता। जिन लोगों की ऐसी संगति नहीं होती वे अज्ञानी है। वे केवल शरीर को देखते हैं, और जब यह शरीर विनष्ट हो जाता है तो समझते हैं कि सब कुछ नष्ट हो गया। लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। शरीर के विनष्ट होने पर आत्मा तथा परमात्मा का अस्तित्व बना रहता है, और वे अनेक विविध क्षण तथा अचर रूपों में सदैव जाते रहते हैं। कभी कभी संस्कृत शब्द परमेश्वर का अनुवाद जीवात्मा के रूप में किया जाता है, क्योंकि आत्मा ही शरीर का स्वामी है, और शरीर के विनाश होने पर वह अन्यत्र देहांतर कर जाता है। इस तरह वह स्वामी है। लेकिन कुछ लोग इस परमेश्वर शब्द का अर्थ परमात्मा लेते हैं। प्रत्येक दशा में परमात्मा तथा आत्मा दोनों रह जाते हैं, वे विनष्ट नहीं होते। जो इस प्रकार देख सकता है वही सर्वत्र देख सकता है कि क्या घटित हो रहा है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। सम पश्यनि सर्वत्र सम वस्थित मीश्वरम नाहि सत्यात्मानात्मानं ततो यति परम गतिम। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं, तात्पर्य समझते हैं। जीव अपना भौतिक अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपने आध्यात्मिक अस्तित्व से पृथक स्थित हो गया है, किंतु यदि वह यह समझता है कि परमेश्वर अपने परमात्मा स्वरूप में सर्वत्र स्थित है, अर्थात यदि वह भगवान की उपस्थिति प्रत्येक वस्तु में देखता है, तो वह विघटन कार्य मानसिकता से अपने आप को नीचे नहीं गिराता, और इसीलिए वह कर्मशः वैकुंठ लोक की ओर बढ़ता जाता है। सामान्यतः मन इंद्रिय तृप्त कार्यों में लीन रहता है, लेकिन जब वही मन परमात्मा की ओर उन्मुख होता है तो मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ जाता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। प्रकृतैव च कर्माणि क्रिया मनानि सर्वशः यः पश्यति तथात्ममानं कर्तारं स पश्यति। आइए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार कहते हैं, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। यह शरीर परमात्मा के निर्देशानुसार प्रकृति द्वारा बनाया गया है, और मनुष्य के शरीर के जितने भी कार्य संपन्न होते हैं वे उसके द्वारा नहीं किए जाते। मनुष्य जो भी करता है, चाहे सुख के लिए करे या दुख के लिए, वह शारीरिक रचना के कारण उसके कारण से करने के लिए बाध्य होता है। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से विलग रहता है। यह शरीर मनुष्य को पूर्व इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, जिससे वह इच्छा अनुसार कार्य करता है। एक तरह से शरीर एक यंत्र है, जिससे परमेश्वर ने इच्छाओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया है। इच्छाओं के कारण ही मनुष्य दुख भोगता है या सुख पाता है। जब जीव में यह दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, तो वह शारीरिक कार्यों से पृथक हो जाता है। जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वही वास्तविक दृष्टा है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यदा भूत पृथग भाव में अस्थ मनु पश्यति तत एव च विस्तारम ब्रह्म संपदे तदा। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण
विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। जब मनुष्य यह देखता है कि विभिन्न जीवों के शरीर उस जीव की विभिन्न इच्छाओं के कारण उत्पन्न हुए हैं और वे आत्मा से किसी तरह संबंध नहीं है, तो वह वास्तव में देखता है देहात्म बुद्धि के कारण हम किसी को देवता, किसी को मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली आदि के रूप में देखते हैं। यह भौतिक दृष्टि है, वास्तविकता, क्षमा कीजिएगा, वास्तविक दृष्टि नहीं है। यह भौतिक भेदभाव देहात्म बुद्धि के कारण है। भौतिक शरीर के विनाश के बाद आत्मा एक रहता है। जब कोई इसे देख पाता है तो उसे आध्यात्मिक दृष्टि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो मनुष्य पशु, ऊंच नीच आदि के भेदभाव से मुक्त हो जाता है, उसकी चेतना शुद्ध हो जाती है और वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप में कृष्ण भावना मृत विकसित करने में समर्थ होता है। तब वह वस्तुओं को जिस रूप में देखता है उसे अगले श्लोक में बताया गया है। आइए इस श्लोक का पाठ करते हैं। अनादित्वा त्रिगुणात्वात् तत् परमात्मयामयव्यम शरीर स्थोपी कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों में अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है ना लिप्त होता है। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जीव उत्पन्न होता है क्योंकि भौतिक शरीर का जन्म होता है, लेकिन वास्तव में जीव शाश्वत है, वह उत्पन्न नहीं होता और शरीर में स्थित रहकर भी वह दिव्य तथा शाश्वत रहता है। इस प्रकार वह विनष्ट नहीं किया जा सकता। वह स्वभाव से आनंदमय है तथा वह किसी भौतिक कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। अतएव भौतिक शरीरों के साथ उसका संपर्क होने से जो कार्य संपन्न होते हैं वे उसे लिप्त नहीं कर पाते। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यथा शर्वगतम शौचम्याद काशम नोप लिप्यते, क्षमा कीजिएगा, नोप लिप्यते सर्वत्र वशिष्ठो देहे तथात्मा नोप लिप्यते। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। वायु, जल, कीचड़, मल तथा अन्य वस्तुओं में प्रवेश करती है, फिर भी वह किसी वस्तु से लिप्त नहीं होती। इसी प्रकार से जीव भिन्न प्रकार के शरीरों में स्थित होकर भी अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण उनसे पृथक बना रहता है। अतः इन भौतिक आंखों से यह देख पाना असंभव है कि जीव किस प्रकार इस शरीर के संपर्क में है और शरीर के विनष्ट हो जाने पर वह उनसे कैसे विलग हो जाता है। कोई भी विज्ञानी इसे निश्चित कर सकता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। यथा प्रकाश्यतेकः कृतस्त्रहं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृतस्त्रं प्रकाशयति भारत। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से इस प्रकार इस श्लोक के द्वारा कहते हैं, हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे को शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। आइए श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। चेतना के संबंध में अनेक मत
यहाँ पर भागवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक ही स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को अलौकिक करता रहता है, उसी प्रकार आत्मा रूप सूक्ष्म कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा सारे शरीर को अलौकिक करता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है, जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है। किंतु ज्यों ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती, यह जीव का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से जो अभिन्न है, किंतु परम नहीं है, क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे से संबंधित नहीं होती। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित है, समस्त शरीर के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा विशिष्ट चेतना में यही अंतर है। आइए इस 13वां अध्याय का अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरो वमनंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यन्ति ते परम। आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भाव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। आइए इस श्लोक का तात्पर्य समझते हैं। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्य संगति करे और धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ भागवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। मनुष्य तो यह समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। जीवन के लक्ष्य इन्हीं तत्वों के अंतःक्रिया विकार के हैं, किंतु इसके ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से कार्यशील है। क्षमा कीजिएगा, जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों से संयोग वही मानता है, वह परमात्मा की स्थिति को भी देखता है। वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ लें। तो भक्तगण, इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप जाप करते रहें और प्रभु के गुण गुनाते रहें और अपना कर्म करते रहें। जय श्री कृष्ण।
आइए आज का पाठ संपन्न करने से पहले हम भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज आपने हमारी सहायता की इस श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ करने में, उसका अर्थ समझने में, तात्पर्य समझने में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ कि अब मैं इसी तरह त्रुटि रहित अच्छे से श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक का पाठ करूं, उसका अर्थ समझूं, उसका तात्पर्य समझूं और इस परम दिव्य ज्ञान का अपने जीवन में सदुपयोग करूं, लाभ उठाऊं। जय श्री कृष्ण। जय श्री